Hello children, class 3rd subject math chapter number 6. Today we are going to start new chapter that is chapter number 6, division. Division and division fact. Division is a process of sharing or dividing into equal groups. Division is repeated subtraction. मीन्स डिवीज़न एक प्रोसेस है शेयरिंग की और इक्वल डिवाइड करने की। डिवीज़न एक प्रकार से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है जो एक्सरसाइज आप 6.1 में रीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मैनी टाइम्स डू वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टू गेट 0। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कितनी टाइम्स में करेंगे। तो यहाँ पर 12 डॉट्स हैं पिक्चर नंबर 1 में। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यह 3 आपको कब मिलेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 डॉट्स को माइनस करते हैं तो आपको 9 मिलता है। सेकंड पिक्चर में 9 डॉट्स है। 9 डॉट्स में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर 6 मिलता है। लास्ट पिक्चर में जब 6 डॉट्स है उसमें से 3 डॉट्स सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस करने पर आपको 3 मिलता है। और लास्ट वाली पिक्चर में 3 डॉट्स हैं, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 0 मिलता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि हाउ मैनी टाइम्स डू वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टू गेट 0। मीन्स 12 में से 3 को कितने बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको आपका आंसर 0 मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमें 9 मिला, फिर 6, फिर 3, उसके बाद 0। मीन्स 4 टाइम्स बार जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमको 0 मिला। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं 12 माइनस 3 करने पर 9 फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 9 माइनस 3 करने पर 6, थर्ड टाइम में 6 माइनस 3 करने पर 3, फोर्थ टाइम में 3 माइनस 3 करने पर 0। मीन्स 4 टाइम्स में हमने 0 को मिला है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 12 डिविडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। मीन्स हम अदर शब्दों में कह सकते हैं कि 12 को 3 से डिवाइड करने पर हमें इक्वल टू 4, तब हमें 4 मिलता है। इससे हम सिंबल के रूप में कैसे दिखाएंगे, इस तरह से शो ऑन करेंगे सिंबल के रूप में। इन सिंबल वी हैव 12 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिवीज़न फैक्ट। इसे हम डिवीज़न फैक्ट कहेंगे। यहाँ पर 12 इज द डिविडेंड, 12 आपका डिविडेंड है, 3 इज डिवाइज़र और 4 इज द क्वाइटेंट। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 12, 3, 4। तो 12 को आप डिविडेंट बोलेंगे, 3 को आप डिवाइज़र और 4 को आप क्वाइटेंट। ये इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे। अब एक्सरसाइज कम टू द एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 72। फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इस चैप्टर के फर्स्ट में ही पर रीड किया है कि डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 यहाँ पर आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 दिया है। तो यहाँ पर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का रूल्स फॉलो करते हुए करना है। 16 माइनस 4 करने पर इक्वल टू 16, फर्स्ट टाइम 16 माइनस 4 इक्वल टू 12,
सेकेंड टाइम 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, थर्ड टाइम 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, फोर्थ टाइम 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर हमको 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिला है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 टाइम्स में हमें 0 मिला, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है पहले 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, आपको आंसर निकालना है कि अब इसमें हमको 0 कितने टाइम्स में मिलता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर से। 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 24 माइनस 6 इक्वल टू 18, थर्ड टाइम 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 0 मिला है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 30 माइनस 6 इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिवाइड करना है 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू निकालना है, तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ऊपर से आ जाते हैं 42 माइनस 7 इक्वल टू 35, ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकेंड टाइम 35 माइनस 7 इक्वल टू 28, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 28 माइनस 7 इक्वल टू 21, 21 माइनस 7 इक्वल टू 14, ये फोर्थ टाइम। फिफ्थ टाइम 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, सिक्स टाइम 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप अब लिख सकते हैं 6, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर मिला है, तो आप यहाँ पर आपका आंसर होगा 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपका क्वेश्चन है राइट टू डिवीज़न फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर डिवीज़न फैक्ट निकालना है आपको। डिवीज़न फैक्ट एग्जाम्पल नंबर 1 में चैप्टर के फर्स्ट में हमने बताया था, इसे इस तरह से करेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। 6 8 जो आपका 48 होता है, तो वी नो दैट 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। यहाँ पर जो 3 पॉइंट बने हुए हैं ये आपका देयरफॉर का पॉइंट है। डिवीज़न फैक्ट ऑफ 6 इंटू 8, तो यहाँ पर डिवीज़न फैक्ट निकालना है, तो 48 को हम डिवाइड करेंगे 6 और 8 से, तो ये 48 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8 और 48 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6। ये 2 डिवीज़न फैक्ट हैं आपके। सो एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव्स 2 डिवीज़न फैक्ट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं उसके 2 डिवीज़न फैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8 और 48 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6। इस तरह से ये 2 डिवीज़न फैक्ट हैं, इसको टिक किया गया राइट का। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 6 इंटू 4 है। अब इतना डिटेल में हम नहीं लिख रहे हैं, ओनली डिवीज़न फैक्ट लिखते हैं। डिवीज़न फैक्ट 24 को डिवाइड करेंगे एक बार 6 से, एक बार 4 से, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6, 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये इसके डिवीज़न फैक्ट हैं 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। 7 इंटू 8, यहाँ पर 7 इंटू 8 इक्वल टू 56, 7 8 जा 56। इसके डिवीज़न फैक्ट है आपके 56 को ही डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसका क्वाइटेंट है। यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे एक बार 7 से, एक बार 8 से, तो 56 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 8, 56 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7। ये उसके 2 डिवीज़न फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 5 इंटू 4 या 5 4 जा 20, देयरफॉर डिवीज़न फैक्ट ऑफ 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 और 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। ये इसका डिवीज़न फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 में आते हैं।
6 इंटू 7 इक्वल टू 42। इसके डिवीज़न फैक्ट है 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 6 और 42 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7, ये इसका डिवीज़न फैक्ट है। इसी तरह से आपका 6 और 7 नंबर होगा, ये इस तरह से सॉल्व किया गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द डिविडेंड डिवाइज़र एंड क्वोटिएंट इन ईच केस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आपको लिखना है कि डिविडेंड कौन सा है, डिवाइज़र और क्वोटिएंट कौन सा है। तो यहाँ पर जो उसका आंसर आता है वो आपका क्वोटिएंट होता है, साइड में आपको करके दिखाया गया है। जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र है और जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको डिविडेंड डिवाइज़र क्वोटिएंट लिखना है। तो डिविडेंड है आपका 16, डिवाइज़र 8, क्वोटिएंट 2। सेकंड क्वेश्चन में डिविडेंड 12, डिवाइज़र 6, क्वोटिएंट 2। क्वेश्चन नंबर 3 में डिविडेंड आपका 8 है, 18, डिवाइज़र 9 और क्वोटिएंट 2। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको खुद से सॉल्व करना है, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 में आते हैं। लिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड देयर क्वोटिएंट इन ईच केस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था ये वही चीज़ यहाँ पर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरह से करते हैं कि 36 डिवाइडेड बाय 9 है। अब हमको इसका आंसर लिखना है, तो 36 माइनस 9 को डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि हमको 0 नहीं मिल जाता। और 0 कितने टाइम्स में मिलता है वो आपको यहाँ पर आंसर होगा। 36 माइनस 9 27, 27 माइनस 9 इक्वल टू 18, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 टाइम्स में हमें 0 मिला है 36 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 डिवाइडेड बाय 2 है, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर जब हम 8 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 0 4 टाइम्स में मिलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 3 है, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको 0 12 माइनस 3 करने पर 0 4 टाइम्स में मिलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आएगा। यहाँ पर बॉक्स में जो भी नंबर आता है 12 माइनस 3 करने पर 9 आया, 9 को फिर आप नीचे लिख देंगे और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6 को फिर आप नीचे लिखेंगे, 6 माइनस 3 करने पर 3 आएगा, 3 माइनस 3 करने पर आपका 0 आएगा। तो 12 में से 3 को तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक हमारा 0 नहीं मिल जाता, और 0 कितने टाइम्स में मिलता है वो ही आपका आंसर होगा। इसी को ही हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया है। आपको 4, 5, 6, 7 डू इट योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, इसके क्वेश्चन और आगे बताए जाते हैं लेकिन आपका वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स कॉपी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू क्लास।